पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1, 2 और 3 प्रश्न देखे थे स्थूल वाचन तक। अभी चौथा प्रश्न है विभाग 4 भाषाभ्यास प्रश्न 4 व्याकरण। प्रश्न 4 व्याकरण। व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। प्रश्न 4 बोर्ड के पेपर का प्रश्न 4 ग्रामर टॉपिक होता है भाषाभ्यास। व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। विभाग 4 16 मार्क का होता है। अभी हम पार्ट देख रहे हैं व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। लक्षात ठेवा, उसका मतलब है माइंड करो। पाठ्यपुस्तकातील भाषाभ्यास या शीर्षकाखाली, पाठ्यपुस्तक माना टेक्स्ट बुक, अपनी किताब से भाषाभ्यास माना ग्रामर या शीर्षकाखाली यही हेडिंग पर आलेल्या व्याकरण घटकांवर आधारित पुढील प्रमाणे कृती विचारल्या जाते। माना आगे जो है वो कृती पूछी जाएगी। नंबर 1 वाक्य प्रकार। तो वाक्य प्रकार 2 गुण विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी वाक्य ओळखा। अभी यहाँ पे देखो ओळखा दिया है, मतलब पहचानो, वाक्य प्रकार पहचानो। इनमें 4 ही प्रकार आएंगे, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी। ये 4 प्रकार पहचानो में आएंगे 2 मार्क के। नंबर 2 वाक्य रूपांतर 2 गुण। वाक्य प्रकार गुण 2 चारों में पहचानो में आएंगे, वाक्य प्रकार पहचानो। और दूसरा है वाक्य रूपांतर, म्हणजे बदल करा, सूचना के अनुसार वाक्य रूपांतर करना होगा 2 मार्क का। 1 प्रश्नार्थी व विधानार्थी वाक्यांचे परस्पर रूपांतर करा। प्रश्नार्थी व विधानार्थी, विधानार्थी प्रश्नार्थी परस्पर, समझे ना आप। इसी दोनों के साथ इस प्रकार से बदल पूछा जाएगा। नंबर 2 उद्गारार्थी व विधानार्थी वाक्यांचे परस्पर, उद्गारार्थी विधानार्थी, प्रश्नार्थी विधानार्थी, सबके सामने विधानार्थी है, देखो। नंबर 2 3 आज्ञार्थी व विधानार्थी वाक्यांचे परस्पर, या आज्ञार्थी विधानार्थी, विधानार्थी आज्ञार्थी, उद्गारार्थी विधानार्थी, विधानार्थी उद्गारार्थी। नंबर 4 है होकारार्थी व नकारार्थी, नकारार्थी व होकारार्थी। मतलब क्या है कि प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, आज्ञार्थी, इनके साथ में बदल पूछा नहीं जाएगा। इनके सामने जो दिए हैं उनके साथ में बदल आपको पूछा जाएगा। ये फिक्स कर दिया है बोर्ड ने, इसीलिए आपको इस टाइप से लिखकर बताया हुआ है। ये माइंड करना अच्छी तरह से। पहले हमें ऐसे भी पूछा जाता था, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, उद्गारार्थी, प्रश्नार्थी। इन चारों के साथ में आपस में भी पहले पूछा जाता था बदल करा में, मराठी मीडियम में पूछा जाता है। अभी बोर्ड ने सेकंड लैंग्वेज के बच्चों को इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए लिख के दिए हैं। माइंड करना अच्छी तरह से, नहीं तो बार बार हम छोटे छोटे सवाल पूछते हैं बेटा। कोई बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते, कोई जरूरत नहीं, दिमाग से पढ़ाई करो। प्रश्नार्थी विधानार्थी, मतलब कि प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, होकारार्थी, सबके सामने देखो विधानार्थी दिए, और होकारार्थी, नकारार्थी, नकारार्थी, होकारार्थी पर्सनली ये एक दूसरे के साथ में पूछे जाएंगे, यस आर नो, नो आर यस, समझा, ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये 2 और 2 4 मार्क। तीसरा टॉपिक है में 1, 2 और 3 है वाक प्रचार। 2 गुण 2 गुण वाक्य प्रकार में है, और तीसरे में है वाक प्रचार। वाक प्रचार ये 2 असे 4 गुण का पूछा जाता, 2 वाक्य आएंगे। वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। मतलब क्या हुआ, वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून, जो वाक्प्रचार पूछा जाएगा उसका अर्थ के लिए 1 मार्क, और वाक्य प्रयोग करो, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो। हिंदी में ऐसा पूछा जाता है। मराठी में वाक्यांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो वाक्प्रचार का अर्थ और वाक्य तैयार करना 1-1 गुण, वैसे 2 वाक्प्रचार पूछे जाएंगे 2-2 गुण के, ऐसे 4 गुण यहाँ पर पूछे गए ना। प्रश्न 4 8 गुण का हो गया। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिए है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कैसे पूछे जाएंगे।
पुढील वाक्यांचे प्रकार ओळखा। देखो इधर कोई है, शाबाश, छान काम केलंस तू। अभी देखो इसमें उद्गार पूछा है, ये उद्गारार्थी वाक्य हो गया। मुलांनो शिस्तीने वागा, ऑर्डर है, आज्ञार्थी हो गया। वाक्य रूपांतर, सर्वांनी रांगेत उभे राहावे, आज्ञार्थी करा। आता ये राहावे प्रॉपरली वाक्य हमें पहचानना है, प्रॉपरली कौन सा है, तो ये है विधानार्थी। और उसको पूछा है आज्ञार्थी करो, सर्वांनी रांगेत उभे रहा, सर्वांनी रांगेत उभे रहावे, ये विधानार्थी हो गया। रहा तो ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा, ताई उंच आहे, ताई उंच आहे नकारार्थी, ताई ठेंगणी नाही, असल ये शब्द अब यहाँ पे लिख सकते हैं। उंच का अपोजिट लिख सकते हैं, ठेंगणी बोलते हैं मराठी में। वाक्प्रचार, पुढीलपैकी कोणत्याही दोन वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उभे करा। देखो यहाँ पे 3 पूछे हैं वाक्प्रचार, कोई भी 2 करने हैं, तो वाक्प्रचार उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग, वाक्प्रचार उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग, कोई भी 2 लिखने होंगे। वाक्य का अर्थ, वाक्प्रचार का अर्थ 1 मार्क और वाक्य में प्रयोग करना 1 मार्क से एग्जाम्पल आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसे ये हो गए 8 मार्क के वाक्य प्रकार, वाक्प्रचार, वाक्य प्रकार ओळखा, बदल करा, वाक्प्रचार, कोई भी 2। समझा ना बेटा? इधर दिया है वाक्य प्रकार, वाक्यांचे प्रकार पहचानो, वाक्य रूपांतर, बदल और वाक्प्रचार। ऐसे यहाँ पे ये 8 मार्क है। इसके बाद हम जाते हैं प्रश्न 4A। प्रश्न 4A देखो इधर दिया है, प्रश्न 4A, भाषा सौंदर्य, भाषिक घटकांवर आधारित कृती, भाषिक घटकांवर आधारित कृती। ध्यान दो बेटा यहाँ पे। आगे लक्षात ठेवा, इधर दिया है लक्षात ठेवा, पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्यायात आलेल्या भाषिक घटकांवर आधारित एकूण 8 गुणांसाठी कृती देण्यात येतील। मतलब यहाँ पे बता है कि आपके किताब के यहाँ पे 8 गुण के लिए कृति दी जाएगी। नंबर 1, इधर नंबर 1 दिया है, शब्द संपत्ति 4 गुण, शब्द संपत्ति के लिए 4 गुण आएगा। 1 समानार्थी शब्द, 2 विरुद्धार्थी शब्द, 3 है शब्द समूहाबद्दल 1 शब्द लिया, एक वचन अनेक वचन लिया और लिंग बदला, लिंग बदला। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, एक मार्क के कोई भी यहाँ पे 4 गुण पर, ये 5 पढ़ाई करने के लिए 5 आपको लिखने याद करने हैं। समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूहाबद्दल, 1 शब्द, एक वचन अनेक वचन, लिंग बदला। उसके बाद है 2 लेखन नियमानुसार लेखन, लेखन नियमानुसार लेखन, या दिया है 2 गुण। अचूक, या दिया है अचूक शब्द ओळखा, 2 लेखन नियमानुसार वाक्य लिहा, विराम चिन्हे 2 गुण। पहिला वापर देखो, लेखन नियमानुसार लेखन 2 गुण, अचूक शब्द ओळखा, म्हणजे 4 शब्द आएंगे, इनमें से 1 हमें पहचानना है, सही बराबर पहचानना है। दूसरा है 2 वाक्य आएंगे, इनमें से 2 शब्द गलत होंगे, वो सही करके बनाने हैं। लेखन नियमानुसार वाक्य लिहा। आगे विराम चिन्ह 2 गुण, लेखन नियमानुसार 2 गुण है, विराम चिन्ह 2 गुण है। योग्य विराम चिन्ह वापरा या विराम चिन्ह ओळखा, वापरा या ओळखा। इसी प्रकार से आपको ये 8 गुण है, 4, 2 और 2, ये 8 गुण आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ये 4, तो ये 2 और फिर ये 2। ऐसे ग्रामर का 16 मार्क का ये यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा। इसके बाद है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है उपयोजित लेखन, विभाग 5 उपयोजित लेखन, विभाग 5 उपयोजित लेखन। प्रश्न 5, पुढील पैकी कोणती एक कृती सोडवा, पुढील पैकी कोणतीही एक कृती सोडवा।
तो ये 24 मार्क का प्रश्न है। अ, आ और ई ऐसे 3 टॉपिक में आएगा। एक है पुढीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। लक्षात ठेवा यामधील पत्रलेखन या कृती